कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील कोर्ट मत, उस समाजवादी पेंडेंट कोर्ट जो बोले थे अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम, अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों शर्म से डूब मरो तुम। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं। अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहां पे। अरे तुमको ओवैसी से मजलिस से नफरत है मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। मेरे भाई पहचानो इन लोगों को। अगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करने के लिए कह रहा हूं। वाकई में अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आपको ये वीडियो पूरा वीडियो आपको झकझोर कर रख देगा। मैंने अब से पहले असदुद्दीन ओवैसी को किसी के खिलाफ इतना ज़्यादा भयंकर तरीके से नहीं देखा है जितना मैंने औरंगाबाद और मालीगांव पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी को जितना ज़्यादा गुस्से में देखा है, जितना ज़्यादा भयंकर तरीके से भड़कते हुए देखा है। मैंने अब से पहले किसी एक शख्सियत पर इतना भड़कते हुए नहीं देखा है। लेकिन इस बार तो असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे भाषण के, पूरे अपने राजनीतिक करियर के मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक असदुद्दीन ओवैसी ने किसी के खिलाफ इतने ज़्यादा नहीं भड़के हैं जितने वो अब मालीगांव में भड़के हैं। और वाकई में जब इंसान अपनी मानसिकता और अपनी बुद्धि को खो दे तो यकीनन ऐसे लोगों को सामने आना पड़ता है। बहुत एहतराम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी ऐसे लोगों का, लेकिन किसी के सामने इतनी भी मजबूरी मत बना करें कि जिससे तुम्हारा विश्वास, जिससे तुम्हारा एहतराम, जिससे तुम्हारी इज्जत कम हो जाए। ऐसा ही हुआ जब चुनाव के दौरान बिना किसी समझबूझ के कुछ ऐसे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और ख़ासकर अवाम के लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया और ये कह दिया कि उन लोगों को वोट मत देना, बल्कि कुछ लोग थे जिनको कहा कि वोट इनको देना। अब इसको लेकर चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी खामोश रहे। चुनाव के बाद जैसे रिजल्ट आया तो उसको लेकर अब उन लोगों से सवाल असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। इस वीडियो में ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन वाकई मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं और आप सब मिलकर सुने असदुद्दीन ओवैसी के इस भाषण को, जिसने अंदर से एकदम झकझोर कर रख दिया। 7-8 मिनट का ये वीडियो है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने वो तमाम चीज़ें सामने रख दी हैं जहाँ पर इनसे मिलने के लिए लोग गए और आने के बाद उनसे कहा, चाय को भी नहीं पूछा। बाबरी मस्जिद के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने स्टेटमेंट जो दिया था उसको लेकर भी उनको रोका गया कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए, आप मीडिया में मत आइए, बाबरी पर कुछ मत बोलिए। उन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से ओवैसी के अंदर जो डर बैठाया जा रहा था उसको लेकर भी अब साफ तौर पर खोल कर सामने रख दिया है और वो तमाम चीज़ें बता दी हैं। आप सब लोग और मैं इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी कि एक ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर, एक बड़ी हस्ती के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने जो कटाक्ष किया है, जो बयान दिया है, जो भाषण दिया है, वाकई ये वीडियो अंदर तक झकझोर कर रख देता है। आप सुनिए इस वीडियो को और मैं भी सुनता हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ ओवैसी, तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ बैठ कर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको।
कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकना? नहीं, हम इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर हैं आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील कोर्ट मत, उस समाजवादी पेंडेंट कोर्ट को बोले थे अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब पड़ो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला, घर पे आए तो मैं कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोग ले लीजिए, को बिठा, वो बात करे, बात करा, लेटर लिख के दिए को टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले कि अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो टर्की छपा हुआ है उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहां पे। मेरे भाई इमाम शाफई मुफ्ती साहब बैठे हुए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक दौलतमंद ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को बेटी देगा तो जब उसकी शादी करूंगा दीन और दुनिया की दौलत उसको दूंगा। जब बेटी की शादी का मौका आया उलमाए किराम के पास गया, उलमाए किराम ने कहा कि नहीं तू नहीं दे सकता, दीन और दुनिया की दौलत तो कैसे देगा, तेरी कसम गलत हो गई। इमाम शाफई के पास गए, इमाम शाफई बोले बहुत आसान है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तेरी बेटी की शादी कब है? उसने कहा फुला दिन है। बोले मैं आ रहा हूं, चला जा। इमाम शाफई पहुंचे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसान है। वो बोला कि हज़रत शादी तो हो गई, क्या है बताओ। बोले कुरान अपनी बेटी को दे दे, दीन और दुनिया की दौलत उसको दे चुका। मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे कि उन्हें बोल दिया इन्हें बोल दिया? जिसको तायीद किए औरंगाबाद में वो खाली 5000 वोट लिया, 5000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने वोट लिया उन्हें? 10,000 वोट लिया और नासिर हारे 8,000 वोट से। जो जिसकी तायीद का ऐलान किया वो 5,000 और इम्तियाज जलील हारे 1100 वोट से। धूलिया से फारूक शाह के खिलाफ
आपने ऐलान किया, वो 10,000 पे निपट गया। फारूक शाह 70,000 वोट लिए, सिर्फ 1700 वोट लिया वो जालिम, सिर्फ 1700 वोट लिया। फारूक शाह 70,000 वोट लिया। अतीक को आपने तायीद नहीं की, किसी और को बोल दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं। आपने हैंडल दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने पूरा प्रचार कर दिया और क्या नतीजा निकला जा आप देखो। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यही इम्तियाज जलील, यही फारूक शाह, यही मुफ्ती इस्माइल, यही नासिर सिद्दीकी, यही फारूक शाब्दी, यही वारिस पठान मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। मेरे भाई पहचानो इन लोगों को। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करने के लिए कह रहा हूं। वाकई में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है, जो भाषण है, अगर वो आपको वाकई सच्चाई तक लेकर जाता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को टारगेट किए आप इस वीडियो को दबा कर शेयर करें, ताकि सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने जा सके और सही समय पर हमारा समाज, हमारी कौम सही फैसला ले सके। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।